नमस्कार। जितेंद्र मिश्र जी द्वारा लिखी एक कहानी अपूर्वा। सेठ दीनदयाल के घर में आज काफ़ी चहल पहल है। हो भी क्यों ना, आज सुबह सुबह उनकी पत्नी लालिमा ने एक खूबसूरत सी बच्ची को जन्म जो दिया है। दीनदयाल के परिवार में कई पुश्तों से कोई बच्ची का जन्म नहीं हुआ था। दीनदयाल ने सगे संबंधियों और मोहल्ले के लोगों को यह खबर भिजवाया कि बच्ची के जन्म की खुशी में एक सप्ताह तक उत्सव मनाया जाएगा। खबर मिलते ही सबों के पांव सेठ दीनदयाल की हवेली की ओर जा रहे हैं। सुबह से देर रात तक दीनदयाल अतिथि का स्वागत करने में तल्लीन हैं। तो कभी दौड़कर हलवाई के पास जाते, बार बार हलवाई को हिदायत देते, नाश्ते में और खाने में कौन दिन क्या रहेगा। मोहल्ले और परिवार की आई हुई महिलाएं सुबह से शाम तक खुशी में सोहर गा रही हैं, तो एक तरफ हिजड़ों की टोली बधाइयां गा रही हैं। दीनदयाल खुशी में हिजड़ों को मुंह मांगा सौगात देकर विदा करते हैं। इसी तरह 5 दिन बीत जाते हैं। छठे दिन शाम में दीनदयाल के एक रिश्ते की बहन ने काजल पाड़ने का रस्म किया। अगले दिन सुबह सुबह पंडित जी को नामकरण संस्कार के लिए बुलाया जाता है। पंडित जी ने उस नन्ही सी बच्ची को प्यार से गोद में लिया। बच्चे के सर पर हाथ फेरते हुए अपलक उसे निहारते रहे, क्योंकि उसके ललाट पर उभरी रेखा बहुत कुछ कह रही थी। सच है, इतनी खूबसूरत और चेहरे पर ऐसा तेज वाली बच्ची को उन्होंने अभी तक नहीं देखा था। अचानक उनके मुंह से एक शब्द निकला, अपूर्व, और उन्होंने बच्ची का नाम अपूर्वा रख दिया। नामकरण संस्कार के बाद आए सगे संबंधियों को दीनदयाल ने भरपूर सौगात देकर विदा किया। अपूर्वा अब बड़ी हो गई है। मिडिल स्कूल की पढ़ाई कर शहर के सबसे अच्छे स्कूल में उसका नामांकन हुआ। अपूर्वा मृदुभाषी तो थी ही, साथ ही मेधावी भी थी। फलतः बहुत जल्दी ही स्कूल के सभी विद्यार्थी और शिक्षकों की चहेती बन गई। +2 की परीक्षा पास करने के बाद वह राजनीति शास्त्र में BA और फिर MA किया। इस क्रम में औरतों की दुर्दशा को बहुत ही करीब से देखा और समझा। औरतों के हक और सम्मान के लिए उसने एक आंदोलन छेड़ने का प्रण किया। उसने औरतों और बालिकाओं को आह्वान करते हुए कि समाज 2 वर्गों में बटा है, नारी और पुरुष दोनों का समान अधिकार है। पुरुष वर्ग शक्ति, ज्ञान और धन के लिए नारी की पूजा करते हैं। हमें वामाग्नि कहा जाता है, जिसका अर्थ है बायां अंग। पर यह स्वार्थी समाज अपने बाएं अंग को वह सम्मान नहीं देता जिसके हम बहनें अधिकारी हैं। स्वार्थ पूरा होने के बाद हम लोगों का शोषण करते हैं, हम लोगों का अधिकार का हनन करते हैं। आज समय आ गया है, हम लोग एकजुट होकर अपने अधिकार के लिए संघर्ष करें। अपूर्वा की बातों का व्यापक असर पड़ा। संपूर्ण भारत में नारी जागरण आंदोलन फैल गया। देखते देखते यह चिंगारी आग का शोला बन गई। ऐसा आंदोलन सदियों से नहीं हुआ। अपूर्वा का यह आंदोलन अपूर्व था। सड़क से संसद तक अपूर्वा के आंदोलन की गूंज सुनाई देने लगी। अंत में सरकार नारी सम्मान पर अपूर्वा के नाम पर संसद में विधेयक लाई। आज अपूर्वा के कारण नारियों को वह सम्मान मिलने लगा जो सम्मान उससे छीन लिया गया था। आज चारों ओर केवल एक ही नाम गूंज रहा है, अपूर्वा, अपूर्वा और अपूर्वा। धन्यवाद।